सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आ गया है सबसे बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट। जहां रणविजय और परी की शादी तो हो रही है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दिखाई दे रहा है कि परी ने सब कुछ प्लान करके किया है, लेकिन असली खेल कहीं और है। आगे आप देखेंगे कि जब मिहिर को पता चलता है कि फर्जी पेपर्स पर जो साइन थे वे रणविजय ने किए, तो वह गुस्से में उसे बाहर खींच ले जाता है। सच सच बताओ, साइन तुमने किए थे या नहीं? रणविजय टूट जाता है। हाँ, मैंने ही किए थे। मिहिर फट पड़ता है। तुम्हारी वजह से माझी तुलसी जेल गई। अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। वह पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी परी चीखती है, रुकिए पापा, अरेस्ट रणविजय नहीं, मैं होंगी। मैंने उससे ये सब करवाया था। सब हैरान, पूरा घर सदमे में। लेकिन असली सदमा अभी बाकी था। परी रोना शुरू करती है। जैसे आपने अंगद भैया को एक झटके में घर से निकाल दिया, वैसे ही आप एक दिन मुझे भी निकाल दोगे। मैंने प्यार किया है एक गरीब लड़के से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ उस चौल में रहूंगी। मैं भी एक अच्छे घर की बहू बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए ये सब करवाया। मिहिर अंदर से टूट जाता है। लेकिन ठीक तभी परी फिर धमकी देती है, अगर कल मेरी शादी रणविजय से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। घरवालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। मजबूरी में वे शादी करवाने का फैसला कर लेते हैं। मंडप सज चुका है, रस्में शुरू हो चुकी हैं। पर उसी समय एक और तूफान उठ रहा है, नोना का। वह जानती है कि मिहिर और तुलसी को अलग करना नामुमकिन है, इसलिए वह खुद को ही खत्म करने का फैसला ले लेती है। वह कमरे में बंद होकर रोती रहती है। उसकी बहन मिहिर को वहां खींच कर लाती है। दरवाजा बंद, अंदर से कोई आवाज नहीं। मिहिर बेचैन होकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक घर के एक कोने से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, कोई डॉक्टर बुलाओ। परी बेहोश हो गई। सब भागते हुए मंडप की तरफ जाते हैं। परी जमीन पर गिर चुकी है। रणविजय उसे उठाता है, तभी उसके हाथ में एक कागज आता है। वह पढ़ते ही सन्न रह जाता है। कागज पर लिखा होता है, रणविजय, माफ करना, लेकिन तुमसे शादी करने का मेरा मकसद कुछ और था। तुमसे शादी के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाती। उसके बाद मैं। कागज आधा फटा हुआ था, लेकिन आखिरी लाइन साफ थी, जो होना चाहिए वो आज मंडप में सबके सामने होगा। रणविजय का चेहरा पीला पड़ जाता है। मिहिर भी हैरान। तभी पंडित चीख उठता है, दूल्हे की तरफ से कोई गहनों का बैग ले गया। सब गायब है। अब यह साफ हो जाता है, परी ने केवल शादी की धमकी नहीं दी थी, वह तो एक बहुत बड़े खेल की मास्टरमाइंड है। और सबसे बड़ा झटका, एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें परी किसी गुप्त आदमी से पैसे ले रही होती है। अब सवाल ये, क्या परी ने रणविजय को प्यार किया था, या यह सब एक बेहद खतरनाक प्लान था? क्या नोना कमरे के अंदर सुरक्षित है? क्या तुलसी इन दो बड़े तूफानों से निकल पाएगी? आगे क्या होगा, देखना वाकई रोमांचक होगा। अगर आप इस ट्विस्ट से एक्साइटेड हैं, तो कमेंट में बताएं। और ऐसी धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।